डियर स्टूडेंट्स, आज का विषय है बजट अनुमोदन या स्वीकृति। हमने इससे पूर्व की क्लास में बजट निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन किया। इसके पश्चात बजट अनुमोदन या उसकी स्वीकृति किन किन चरणों में किन किन संस्थाओं के द्वारा इनका अनुमोदन किस प्रकार किया जाता है, इन सब प्रक्रियाओं पर आज विस्तार से अध्ययन करेंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता द्वारा चुनी गई सभा के पूर्वोनुमोदन के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही कोई राशि या धन खर्च किया जा सकता है। अर्थात लोकतंत्र व्यवस्था में कोई भी कर लगाने से पहले या उस धन को खर्च करने से पहले जनता द्वारा चुनी गई सभा के पूर्वानुमोदन के बिना संभव नहीं है। वित्तीय मामलों में लोकसभा को अधिक शक्तियां प्राप्त होती है, क्योंकि राज्यसभा उच्च सदन है और ऐसी स्थिति में लोकसभा वित्तीय मामलों में अधिक अधिकार रखती है। राज्यसभा की स्थिति हम देखते हैं। पहला, धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। कोई भी धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। सेकंड, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा 14 दिन के अंतर्गत अपनी अनुशंसाओं और सुझावों सहित वापस लौटाना होता है। अतः किसी भी धन विधेयक को राज्यसभा जिसका अनुमोदन लोकसभा ने कर दिया, उसको अनुमोदित 14 दिन के अंतर्गत करना आवश्यक है, अन्यथा वह अनुमोदित माना जाता है। इस रूप में कहा जा सकता है कि धन विधेयक वित्त विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा की अपेक्षा लोकसभा को अधिक शक्तियां प्राप्त है, क्योंकि धन विधेयक पहला तो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और लोकसभा से अनुमोदित होने के पश्चात जब वो राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा 14 दिन के अंतर्गत केवल अपनी अनुशंसाओं के साथ उसको भेजना होता है, अन्यथा वह अनुमोदित माना जाता है। धन विधेयक क्या है, इस संदर्भ में थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। वह विधेयक जो करारोपण करता है, कर को समाप्त व संशोधन करता है, उसे धन विधेयक कहा जाता है। सेकंड विशेषता है वह विधेयक जो भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि से संबंधित होता है। वह विधेयक जो भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि से संबंधित होता है। थर्ड, वह विधेयक जो धन के विनियोजन से संबंधित है। अंतिम निर्णय स्पीकर का होता है, अर्थात लोकसभा अध्यक्ष का। नेक्स्ट विशेषता है वह विधेयक जो भारत सरकार के धन उधार लेने, गारंटी देने या भारत शासन द्वारा दिए या लिए गए
वित्तीय दायित्वों से संबंधित होता है। इस प्रकार संसद का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए वित्त विवरण निम्न चरणों से होकर गुजरता है। पहला है संसद के समक्ष प्रस्तुतिकरण। बजट जब वित्त विभाग के द्वारा तैयार किया जाता है और वो बजट संसद के समक्ष प्रस्तुत करने का दायित्व मंत्रिमंडल का होता है, जो फरवरी माह के अंत में प्रारंभ होता है। इसमें दोनों बजट प्रस्तुत किए जाता है, सामान्य बजट और दूसरा रेलवे बजट। बजट प्रस्तुत करने के पश्चात सेकंड चरण आता है सामान्य चर्चा। लोकसभा अध्यक्ष इसके लिए तारीख निर्धारित करता है, जिसमें सदस्यों को शासन की नीति पर बहस व आलोचना करने का अवसर मिलता है, किंतु इस दौरान कोई प्रस्ताव या मतदान नहीं होता। तत्पश्चात वित्त मंत्री सभी प्रकार की आलोचनाओं का उत्तर देता है। इस प्रकार यह सेशन चलता है। नेक्स्ट चरण है मांगों पर बहस तथा उन पर मतदान। लेखानुदान पारित हो जाने के पश्चात लोकसभा में एक एक मांग पर अलग अलग मतदान होता है। मांगों पर बहस एवं मतदान होने में लगभग 22 दिन का समय लग जाता है, किंतु वर्तमान में यह व्यवस्था बदल गई है। 20 सदस्यों की एक समिति बना दी गई है, जो प्रत्येक मद के ब्यौरे पर विचार करती है। सामान्य बजट की कुल मांग 109 में भागों में विभाजित रहती है। सामान्य बजट की कुल मांग 109 भागों में विभाजित रहती है। इनमें से 103 असैनिक तथा 6 प्रतिरक्षा व्यय के लिए होती है। रेलवे बजट की 23 मांगे होती है। शासन की ओर से मांगे रखी जाती है और विपक्षियों की ओर से कटौती के प्रस्ताव रखे जाते हैं, जो कि 3 प्रकार के होते हैं: नीति का विरोध, मितव्ययता व प्रतीक रूप में। कटौती के प्रस्ताव रखे जाते हैं, परंतु वे सभी पारित नहीं होते, और यदि पारित हुआ तो शासन के विरुद्ध अविश्वास व्यक्त करता है। यहां यह उल्लेखनीय है कि कटौती के प्रस्ताव तो रखे जा सकते हैं, किंतु बढ़ोतरी के प्रस्ताव नहीं रहा जा सकते। विनियोजन विधेयक नेक्स्ट चरण है। विनियोजन विधेयक पर विचार विमर्श और स्वीकृति। अनुदान स्वीकृत हो जाने के पश्चात विनियोजन विधेयक का उद्देश्य उस राशि को प्रशासनिक विभागों को उपलब्ध कराना है, जो राशि अनुदान के रूप में सदन द्वारा स्वीकृत की जाती है। मूल रूप से दी गई राशि से जब शासन का कार्य नहीं चलता है, तो सरकार को पूरक अनुदान लेना पड़ता है। विनियोजन विधेयक तथा धन विधेयक को पारित करने में लगभग 5 दिन का समय लगता है, जो वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। वित्त विधेयक पर स्वीकृति।
आर्टिकल 263 में निर्धारित किया गया है कि कोई भी कर संसद की स्वीकृति के बिना न तो लगाया जा सकता है और न ही वसूल किया जा सकता है। कर दो प्रकार के होते हैं। स्थायी कर, इनका नियमन करने वाले कानून कार्यपालिका को उनकी दर निर्धारित करने का अधिकार देते हैं। सेकंड, अस्थायी कर, इनका निर्धारण प्रति वर्ष संसद करती है। ऐसे करों में सीमा शुल्क तथा आयकर इत्यादि होते हैं। कर बढ़ाने तथा नया कर लगाने का प्रस्ताव शासन की ओर से ही रखा जाता है। विधेयक वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए जाने के बाद शासन की कराधान नीति पर वाद विवाद प्रारंभ हो जाता है। तत्पश्चात विधेयक को प्रवर समिति के पास भेज दिया जाता है। समिति अपना प्रतिवेदन पुनः सदन के समक्ष प्रस्तुत करती है। जब लोकसभा में विधेयक पारित हो जाता है तो राज्यसभा को 14 दिन में विधेयक पास करना होता है और राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात विधेयक अधिनियम अर्थात कानून बन जाता है। इस प्रकार यह बजट अनुमोदन की स्वीकृति का प्रक्रिया प्रारंभ होती है। नेक्स्ट क्लास में हम बजट के क्रियान्वयन पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।